नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे ग्रह अर्थ और उसके बेनिफिट्स के बारे में। अर्थ ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां लाइफ है और ये सब पॉसिबल हुआ है इसके यूनिक और अमेजिंग क्वालिटीज की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है जो हमारी धरती को इतना स्पेशल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सांसों की डोरी यानी हवा की। हवा जो हमें जीवन देती है, जो हमारे फेफड़ों में जाकर हमें जीवित रखती है। हवा जो पेड़ों से निकलती है और हमारे चारों ओर फैल जाती है। धरती का एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। यह एटमॉस्फेयर हमें न केवल सांस लेने के लिए हवा देता है, बल्कि हमें बाहरी खतरों से भी बचाता है। यहाँ ऑक्सीजन है जो हमें जिंदा रखती है और नाइट्रोजन है जो हवा को बैलेंस्ड रखती है। यह बैलेंस ही हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। यह मिक्सचर इतना अमेजिंग है कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एकदम बल्लेबाज। यह टेम्परेचर बैलेंस ही हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से बचाता है। और दोस्तों, पानी के बिना तो लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। धरती पर मीठे पानी के सोर्सेज हैं, नदियां हैं, झीलें हैं जो प्यास बुझाते हैं और फसलों को सींचते हैं। ये सोर्सेज ही हमें जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते हैं। ये पानी समुद्रों से आता है, बारिश बनकर बरसता है और फिर से नदियों और झीलों में मिल जाता है। ये साइकिल ही हमें निरंतर पानी की आपूर्ति करता है। क्या गजब का साइकिल है ना। ये वाटर साइकिल ही हमें जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करता है। मिट्टी, अरे वो मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं, वो भी तो धरती माँ का ही तोहफा है। ये मिट्टी ही हमें भोजन प्रदान करती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और फिर हम उन पौधों से अपना पेट भरते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स ही हमें स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। मतलब सोचो तो, धरती, हवा, पानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम ही हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। ये जो धरती का एटमॉस्फेयर है ना, यह हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। यह प्रोटेक्टिव शील्ड ही हमें सुरक्षित रखता है। ओजोन लेयर, सुनो तो सही, ये सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, वरना तो हम सब जल भुन जाते। ये ओजोन लेयर ही हमें सुरक्षित रखती है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी ही हमें धरती पर बनाए रखती है। इसी की वजह से हम धरती से चिपके रहते हैं, वरना तो पता चले उड़ते उड़ते चांद पर जा पहुंचे। ये ग्रेविटी ही हमें स्थिर रखती है। मतलब साफ है दोस्तों, धरती का ये यूनिक एटमॉस्फेयर ही हमें जीवन देता है, हमें सेफ रखता है। ये एटमॉस्फेयर ही हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। अब बात करते हैं धरती के रंग बिरंगेपन की। हमारी धरती पर इतने सारे रंग और विविधताएं हैं कि हर कोना एक नई कहानी कहता है। यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, हर एक का अपना महत्व है। कुछ पेड़ हमें फल देते हैं, कुछ छाया और कुछ औषधियां। इतने तरह के जीव जंतु हैं कि क्या बताएं। हर एक जीव का अपना एक अनोखा जीवन चक्र है। जंगल है, घने जंगल, जहां तरह तरह के जानवर रहते हैं। ये जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। शेर, हाथी, चीता, हिरण और न जाने क्या क्या। हर जानवर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है इस पारिस्थितिकी तंत्र में। समुद्र की तो बात ही निराली है। वहां रंग बिरंगी मछलियां, खतरनाक शार्क्स, विशालकाय वेल्स, ये सब मिलकर एक अद्भुत दुनिया बनाते हैं। एक अलग ही दुनिया बसी हुई है पानी के अंदर। समुद्र की गहराइयों में भी जीवन की विविधता है। ये सब जीव जंतु मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। ये संतुलन ही जीवन को संभव बनाता है। एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं है। एक दूसरे को भोजन देते हैं, जीवन देते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, ये मत भूलिए कि यही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेते हैं। बिना पेड़ों के हमारा जीवन असंभव है जो हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, मतलब हमारी जिंदगी इन्हीं पर डिपेंड करती है। हम सभी इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, ये जो नेचर का बैलेंस है ना, इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदरता का आनंद ले सकें। धरती मां सिर्फ जीवन ही नहीं देती, बल्कि हमें बहुत कुछ देती है। नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला,
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब धरती के अंदर से ही तो निकलते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन का आधार है। इन्हीं से बिजली बनती है, गाड़ियां चलती हैं, कारखाने चलते हैं। ये रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। सोचिए, अगर ये रिसोर्सेज न होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? बिजली के बिना, ट्रांसपोर्टेशन के बिना, इंडस्ट्रीज के बिना हमारी दुनिया रुक जाती। मतलब हमारी पूरी दुनिया इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। खनिज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब भी तो धरती की ही तो देन है। ये खनिज पदार्थ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोहा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। सोना और चांदी हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। हीरे जवाहरात, ये सब भी तो धरती की ही तो देन है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम इन्हें ऐसे ही उड़ाते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। हमें इन रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसलिए इनका यूज सोच समझकर करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी धरती को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज को सुरक्षित रख सकें। इसलिए चलिए हम सब मिलकर धरती के खजाने का सही तरीके से उपयोग करें और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं। धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उसे बचाएं और उसकी रक्षा करें। धरती की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहें। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, नीले समुद्र, झरने, नदियां। नेचर का ऐसा करिश्मा देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन जगहों पर जाने से मन को शांति मिलती है, टेंशन दूर होता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं। और हाँ, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां आने वाले टूरिस्ट से रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। मतलब साफ है दोस्तों, धरती की खूबसूरती न सिर्फ हमें मानसिक शांति देती है बल्कि फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल है। धरती को अन्नपूर्णा भी कहते हैं क्योंकि ये हमें अन्न देती है, हमें भोजन देती है। धरती की उपजाऊ मिट्टी में हम तरह तरह की फसलें उगाते हैं, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल, जो हमारे खाने की थाली को भरते हैं। किसान भाई धरती पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर हमें खाना मिलता है। इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। धरती पर अलग अलग तरह की जलवायु है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। धरती पर अलग अलग मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। ये मौसम धरती के घूमने और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से आते हैं। हर मौसम का अपना अलग ही मजा है। गर्मी में आम, बरसात में भुट्टे, सर्दी में गाजर, मूली। हर मौसम अपने साथ कुछ न कुछ खास लेकर आता है। ये मौसम न सिर्फ हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जरूरी है। बारिश के बिना तो फसलें ही नहीं उग सकती। मतलब साफ है दोस्तों, धरती का ये यूनिक क्लाइमेट और मौसम साइकिल हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी धरती कितनी अद्भुत है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज सोच समझकर करना चाहिए। याद रखिए, धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली जनरेशंस की भी है। हमें इसे ऐसे ही हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।